मेरी मेडिक्लेम की पॉलिसी 3 लाख की है और हॉस्पिटलाइजेशन हो गया और मेरा बिल आ गया 2.5 लाख रुपया। मुझे तो पूरी अमाउंट मिलनी चाहिए क्योंकि 3 लाख की पॉलिसी 2.5 लाख का बिल है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। रियल लाइफ जिंदगी में आपने बहुत बार देखा होगा कि 2.5 लाख का बिल होने के बावजूद अमाउंट सैंक्शन लगभग 2 लाख 10,000 तक होगी। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें सबसे नंबर 1 रीजन है रूम रेंट लिमिट। अब ये रूम रेंट लिमिट क्या होता है दोस्तों? जब आप पॉलिसी लेते हो मेडिक्लेम की तभी प्रॉपरली उसका ब्रोशर, उसके टर्म्स एंड कंडीशन, उसका क्लॉज, उसका प्रोस्पेक्टस सब कुछ आपने पढ़ना चाहिए। बहुत बार ये सब नजरअंदाज हो जाता है और हम देखते हैं कि जब पॉलिसी का कोई क्लेम सेटल होता है तब उसमें लिखा रहता है कि एज पर रूल्स रूम रेंट गिवन इज सो एंड सो। दोस्तों अगर आप पब्लिक सेक्टर की कंपनी का पॉलिसी ले लो तो नॉर्मली उसमें रूम रेंट का लिमिट रहता है 1% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट। मतलब 3 लाख का पॉलिसी लिया तो दिन का रूम रेंट आपको सिर्फ 3,000 रुपए मिलेगा। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर से कोई कंपनी से पॉलिसी ली है तो उसमें लिखा रहेगा रूम रेंट लिमिट इज प्राइवेट एसी रूम एट एक्चुअल। उसका मतलब क्या होता है कि एसी की जो रूम रहती है प्राइवेट एक आदमी के लिए, उसमें से बेसिक स्टैंडर्ड रूम, उसके ऊपर का भी आपको ये मिलेगा नहीं, लिमिट मिलेगा नहीं। जैसे कि एसी में सुपर लग्जरी सूट ऐसे कुछ होगा तो मिलेगा नहीं। प्राइवेट एसी रूम्स में बेसिक एक्चुअल रूम। इसके सिवा जैसा मैंने पहले कहा था टर्म्स एंड कंडीशन, डेफिनेशन ये कोई पढ़ता नहीं है। अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो रूम रेंट के डेफिनेशन में नर्सिंग के चार्जेस है वो भी इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपके हॉस्पिटल ने आपको नर्सिंग के लिए अलग से चार्ज लगाया तो वो मिलेगा नहीं। रूम रेंट के अंदर वो इंक्लूड है एज पर द पॉलिसी कंडीशन, तो वो भी कट हो जाएगा। तो ये सब लिमिट आपको क्यों मालूम नहीं है? इसके लिए एक तो शायद आपने पॉलिसी लेने के बाद पढ़ा नहीं, या एजेंट ने समझाया नहीं होगा, या सबसे ज्यादा जो आजकल दिखता है कि आपने ऑनलाइन पॉलिसी खुद से ही ली होगी एजेंट का जो भी कमीशन है वो बचाने के लिए, लेकिन उसके सामने आपने कितनी रिस्क ली है यह भी आपके समझ में आया होगा। अगले हफ्ते हम देखेंगे सब लिमिट क्या होता है जिसकी वजह से क्लेम और भी कट सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि नया वीडियो जब अपलोड होगा आपको ऑटोमेटिक इंटीमेशन आएगा।